Welcome to Mission Stenographer. सत्तर शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। वादी का कहना है कि प्रतिवादी ने जानबूझकर झूठे आश्वासन देकर वादी को आर्थिक हानि पहुंचाई है। प्रारंभ में प्रतिवादी ने स्वयं को विश्वसनीय व्यवसायी बताते हुए निवेश का प्रस्ताव रखा। उसने उच्च लाभ, सुरक्षित रिटर्न तथा समयबद्ध भुगतान का भरोसा दिलाया। इन बातों पर विश्वास करके वादी ने अपनी मेहनत की कमाई प्रतिवादी को सौंपी। निवेश के पश्चात कुछ समय तक प्रतिवादी ने बहाने बनाकर भुगतान टालना शुरू किया। बाद में वादी को ज्ञात हुआ कि प्रतिवादी ने प्रस्तुत दस्तावेजों में गलत जानकारी दी थी। बैंक विवरण, परियोजना रिपोर्ट और अनुबंध की शर्तें वास्तविकता से भिन्न थीं। यह स्पष्ट हो गया कि प्रतिवादी की प्रारंभ से ही धोखा देने की मंशा थी। प्रतिवादी ने वादी की राशि का उपयोग निजी हितों के लिए किया और वादा पूरा नहीं किया। वादी द्वारा कई बार मौखिक तथा लिखित अनुरोध किए गए, परंतु प्रतिवादी ने टालमटोल की नीति अपनाई। जब वादी ने कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी, तब भी प्रतिवादी ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया। इस आचरण से यह सिद्ध होता है कि प्रतिवादी ने भारतीय दंड संहिता की धारा 420 के अंतर्गत दंडनीय अपराध किया है। धोखाधड़ी, आपराधिक विश्वासघात और गलत प्रस्तुतिकरण के तत्व इस मामले में स्पष्ट रूप से विद्यमान हैं। प्रतिवादी की कार्रवाई से वादी को न केवल आर्थिक क्षति हुई, बल्कि मानसिक तनाव और सामाजिक प्रतिष्ठा को भी आघात पहुंचा। वादी ने इस निवेश के लिए ऋण लिया था, जिसकी अदायगी में उसे कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। प्रतिवादी की लापरवाही और दुर्भावना ने वादी के जीवन को प्रभावित किया है। यह मामला केवल निजी विवाद नहीं, बल्कि समाज में विश्वास को ठेस पहुंचाने वाला कृत्य है। अतः न्यायालय से विनम्र प्रार्थना है कि प्रतिवादी के विरुद्ध उचित कानूनी कार्रवाई की जाए। प्रतिवादी को दोषी ठहराकर कठोर दंड दिया जाए, जिससे भविष्य में इस प्रकार के अपराधों पर अंकुश लगाया जा सके। साथ ही वादी को उसकी संपूर्ण धनराशि ब्याज सहित दिलाई जाए।
तथा हुए मानसिक कष्ट के लिए क्षतिपूर्ति प्रदान की जाए। न्यायहित में यह अत्यंत आवश्यक है कि दोषी को दंड मिले और पीड़ित को न्याय प्राप्त हो। साथ ही न्यायालय से यह भी अपेक्षा है कि मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाए, साक्ष्यों का समुचित मूल्यांकन हो और प्रक्रिया में पारदर्शिता रखी जाए। इससे न केवल वादी को राहत मिलेगी बल्कि कानून के प्रति आम जनता का विश्वास भी सुदृढ़ होगा और न्याय व्यवस्था की विश्वसनीयता बनी रहेगी, ताकि पीड़ितों को शीघ्र न्याय मिले और दोषियों में भय उत्पन्न हो। यही न्याय का उद्देश्य है।